नमस्कार दोस्तों, बिहार योद्धा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल 2022 का जो आया है वैकेंसी, उसके बारे में। क्या सैलरी मिलने वाला है, माला माल सैलरी होगा आपका, और बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है। जॉब प्रोफाइल रहने वाला क्या है, कैसा आपका वर्क होगा, है ना, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या होगा, है ना, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको तैयार रखना है, और इसमें कौन कौन से पद की बहाली निकलने वाली है, तो उसके लिए हम पूरा डिटेल्स जानेंगे। सैलरी कितना होगा, सबसे बड़ा बात बिहार के लोगों को होता है ना जी कि सैलरी कितना मिलेगा, पैसवा कितना मिलेगा। तो भैया मेरे बता दे कि एक ऐसा नौकरी है जिसमें एकदम माला माल हो जाइएगा, उड़िया से पैसा लेके जाइएगा आप। सचिवालय सहायक, बहुत सारे पोस्टों की वैकेंसी यहां पर आई है, तो उसमें एकदम सटीक जानकारी और 100% सिलेक्शन होगा। अगर सटीक जानकारी रहेगा तभी हो पाएगा। देखिए, सटीक जानकारी अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा भी अगर मिसमैच हुआ तो गए, लटक जाइएगा। इसलिए जानकारी अगर पूरा चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और बिहार योद्धा से जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए बात करते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है स्नातक स्तरीय पदों के लिए नियुक्ति प्रारंभ की है, जिसका आवेदन प्रक्रिया जो है 14/4/2022 से स्टार्ट होगा, यानी कि 14 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और आवेदन लगभग 1 महीना चलेगा, यानी कि 17/5/2022 तक, यानी 17 मई तक। ठीक है, और यह जो प्रक्रिया है वह कैसे कैसे करना है, उसके लिए आवेदन कैसे करेंगे उसके लिए भी बात करेंगे। आवेदन भरते समय क्या क्या बात ध्यान में रखना है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो एकदम हड़बड़ाइए नहीं, एकदम चैन लेकर के, सांस लेकर के, और इसको जानकारी को इकट्ठा करिए। सबसे पहली बात है कि देखिए इसमें कौन कौन से पद हैं। पद हैं आपके सचिवालय सहायक। ठीक है, पहला सचिवालय सहायक, ये जो होता है ये लेवल 7 का पद है, लेवल 7 है ना। योजना सहायक, ये भी लेवल 7 का पद है ना। लेवल 7 होता है, लेवल 6 होता है, इस तरह से बहुत सारे पद का नाम है। और ये कौन से ग्रेड का पद है, तो बी ग्रेड का पद है, ग्रेड बी है, इसमें ग्रेड बी का ये पद है। ग्रेड सी, लोग कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये सी का है कि नहीं, नहीं, यह ग्रेड बी का पद है। ठीक है, और एक है मलेरिया निरीक्षक। मलेरिया निरीक्षक भी बहुत अच्छा है, इसमें वैसे ही लोग भर सकते हैं जो बीएससी किए हुए होंगे, मतलब स्नातक में विज्ञान उनका सब्जेक्ट होगा, यानी कि साइंस सब्जेक्ट अगर होगा तभी मलेरिया निरीक्षक का फॉर्म भर सकते हैं। और एक होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका मात्र केवल 3 पद ही है, केवल 3 पद है। इसमें एक टाइपिंग होता है, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। पहले क्या एग्जाम होगा तो इसमें टाइपिंग भी होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का ही पद है, ठीक है ना। ऊपर जो 3 को देखे ना आप, सचिवालय सहायक, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक, यह सब ग्रेड बी का पद है। ठीक है, और लेवल 7 का है, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 6 का पद है। अब देखिए अंकेक्षक, अंकेक्षक को इंग्लिश में ऑडिटर कहा जाता है ना, ऑडिटर कहा जाता है, तो इसका भी पद है, यह भी है ना, इसके बारे में बात करेंगे। कुल पद आपको कितना है देखने को मिलेगा, 2187। देखिए भैया, इसी में आपका 1 नंबर छुपा हुआ है, यानी कि 1 सीट आपको इसमें पक्का करना है। उसके लिए सटीक जानकारी चाहिए। सिलेबस क्या होता है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चर्चा करेंगे कब, जब हम आपसे जुड़ेंगे तब ना। बिहारी योद्धा से जुड़े रहिए, बने रहिए। सटीक जानकारी देती है, आलतू फालतू नहीं जानकारी देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो स्नातक होना चाहिए, मतलब बीए, बीएससी, ठीक है, या फिर इस तरह से होना चाहिए, स्नातक, ग्रेजुएशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, और हिंदी में बोलते हैं स्नातक। ठीक है, ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। ठीक है, और मलेरिया निरीक्षक है, जो बताए ना अभी कि मलेरिया निरीक्षक का फॉर्म वैसे ही लोग भर सकते हैं जो बीएससी किए होंगे, मतलब विज्ञान उनका सब्जेक्ट अगर होगा तभी मलेरिया निरीक्षक भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आयु सीमा, आयु सीमा क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए 21 वर्ष। कब तक, जो आयु सीमा कैलकुलेट किया जाएगा, है ना, जोड़ा जाएगा, वो 1/8/2021 से जोड़ा जाएगा, मतलब 1/8/2021 तक आपको कितना वर्ष हो जाना चाहिए, 21 वर्ष हो जाना चाहिए मिनिमम, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, जनरल के लिए 37 वर्ष, है ना, और मैक्सिमम एज फॉर फीमेल, जनरल फीमेल के लिए, है ना,
फीमेल मतलब महिला के उम्मीदवार जो होंगे, जो जनरल होंगे, वो 40 वर्ष, है ना। और ईबीसी के और बीसी के मेल या फीमेल जो भी होंगे उनका भी उम्र कितना है, 40 वर्ष होना चाहिए। मतलब 3 साल का आपको छूट मिल जाएगा। जनरल में 37 वर्ष है, आपको ईबीसी और बीसी में 40 वर्ष, मेल हो या फीमेल, ठीक है। और मैक्सिमम एज फॉर एसटी एससी के जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 42 वर्ष, 42 वर्ष आपकी क्या होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए मैक्सिमम, है ना। और मिनिमम कितना, 21 वर्ष होना चाहिए, 1/8/2021 तक, ठीक है। अब वेतन की बात करेंगे, है ना। हमने बताया ना कि माला माल सैलरी है भैया, एकदम उड़िया से पैसा ले सकते हैं, लेकिन दिमाग होगा तब ना, तैयारी करिएगा बढ़िया से तब ना। अभी समय है, 3-4 महीना के बाद होगा इसका पीटी का एग्जाम, ठीक है। तो बढ़िया से अभी से ही लग जाइए और जुड़ जाइए। वेतन क्या होगा, देखिए सबसे पहले बेसिक जो पेमेंट इसका होता है 44,900 रुपया होता है, लगभग बता रहे हैं ना, कम बेसी हो सकता है, ठीक है ना, लगभग। ये बेसिक है, बेसिक में बहुत सारा चीज जुड़ता है, ये ग्रॉस पेमेंट नहीं है आपका, ग्रॉस सैलरी नहीं है, ये बेसिक है। बेसिक में बहुत सारा जुटता है, जैसे रेंट जुटेगा, हाउस रेंट, है ना, डीए जुटेगा, और सब मिला के लगभग आपका 71,000 रुपया महीना में छापिएगा जी आप, 71,000 रुपया, ठीक है। 71,000 रुपया जोड़िएगा, लेकिन उसमें काट छाट के आपको इन हैंड 65,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। उसमें बहुत सारा चीज कटता भी तो है ना जी, तो 65,000 रुपये महीना का मिलेगा। और जॉब प्रोफाइल क्या होगा, जॉब प्रोफाइल कहने का मतलब आपको क्या काम करना पड़ेगा, ऑफिस में काम करना पड़ेगा कि फील्ड में जाके दौड़ दौड़ के काम करना होगा, 2 घंटा काम करना होगा कि 8 घंटा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या है, तो सबसे पहली बात कि आपको पटना में पोस्टिंग होगा, ठीक है ना। पटना में 90% है ना, पटना में आपका है कि आपको 90% उम्मीद है कि पटना में ही आपका जॉब होगा। सबसे बड़ी बात, आपको अपने राज्य में जॉब होगा। इससे बड़ी बात क्या है जी, घर का नौकरी है। कहा जाता है ना कि 2 पैसा कम कमा, लेकिन बाहरा मत जा, बाहरा जाएबा ओकरा से बढ़िया घरे कमा, वही वाला स्टाइल में समझिए पटना का ही जॉब है। और दूसरा बात, अगर मान लीजिए 10% जो चांस बनेगा वो हो सकता है कहां तक, कमिश्नरीज में हो सकता है, जैसे गया, है ना, फिर आपका दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ऐसे डीआईजी ऑफिस में हो सकता है ना, डीआईजी ऑफिस में हो सकता है, या चीफ इंजीनियर ऑफिस में हो सकता है, या चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस में हो सकता है, फिर आपका हो सकता है कमिश्नरीज में हो सकता है। और एक ठो चांस बनता है दिल्ली में भी होता है जॉब इसका। देखिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसमें दिल्ली में भी बहुत कम पोस्टिंग है, बहुत कम पोस्टिंग है। कहां दिल्ली में होगा, तो बिहार भवन, दिल्ली में एक भवन है बिहार भवन, बिहार भवन में भी इसका जॉब होता है, ठीक है। बहुत कम पोस्ट है वहां पर, बहुत मुश्किल से 20-30 पोस्ट होंगे, ठीक है ना। तो जॉब प्रोफाइल ये है, आपको क्षेत्र में जाके भ्रमण नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या बात करते हैं, देखिए जैसे देखिए, और बिहार करंट अफेयर्स या बिहार के बारे में कुछ भी जानना है ना, तो बिहारी योद्धा को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहारी योद्धा से सटीक जानकारी मिल पाएगी आपको, ठीक है। बिहार के बारे में जानना है तो बिहारी योद्धा से जुड़े। बिहार में जो भी करंट अफेयर्स है, बिहार से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, सचिवालय में, बीपीएससी में, सीडीपीओ में, बहुत सारे एग्जामों में कारगर साबित होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आवेदन कैसे करें, आवेदन कैसे करें इसका हम बहुत अच्छा वीडियो 14 तारीख के बाद लेकर के आएंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि आपको कितना शुल्क लगेगा। तो 540 रुपया जनरल के बच्चों को, ईबीसी के बच्चों को, है ना, और BC1 के बच्चों को। बिहार में 2 तरह का होता है, ओबीसी 2 तरह का, एक होता है BC1 और एक होता है BC2। BC1 को कहते हैं EBC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और BC माने पिछड़ा वर्ग, है ना। अब देखिए ऑल कैटेगरी फॉर अदर स्टेट, अदर स्टेट के जो लोग होंगे वो जनरल के तरह इसमें ट्रीट होंगे। तो जनरल वाले लोग जो हैं उनके कितना देना पड़ेगा, 540 रुपया, ठीक है। और ST SC के जो कैंडिडेट होंगे जो बिहार से होंगे, है ना, वो 135 रुपया, और जो दिव्यांग लोग होंगे उनको भी 135 रुपया, और महिला लोग जो होगी उनको भी 135 रुपया, ठीक है। और एक बात और बता दे कि जितना भी पोस्ट है ना जी, उसमें आपको 35% आरक्षण है। किनके लिए, महिला लोग के लिए, है ना, महिला लोग जो है ना उनके लिए 35% आरक्षण मिलेगा। और आप इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन भर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए
बताते हैं आगे। देखिए पोस्टिंग कहाँ होगा, बताए ना कि पटना में होगा, क्षेत्रीय कार्यालय में होगा, जैसे गया, मुजफ्फरपुर, है ना, दरभंगा, है ना, भागलपुर, ऐसा। लेकिन 90% कहाँ होगा, पटना में होगा। और सबसे बड़ी बात कि घर वाला जॉब है भैया, है ना। और दूसरा बात, अगर पटना में आपका जॉब होगा तो आपका जो बच्चा लोग होगा, जब आप शादी ब्याह करिएगा ना जी, बड़ा आप नौकरी ले लीजिएगा तो तुरंत शादी करिएगा, है ना। और शादी करिएगा तो बाल बच्चा होगा ना, तो पटना में आप पढ़ा सकते हैं, बढ़िया उसको एडुकेशन मिलेगा, है ना, शिक्षा उसको अच्छा मिलेगा, है ना। तो आपको पटना का जॉब मिलेगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और मान लीजिए गया में मिला, या पटना या दरभंगा में मिला, ठीक है, या फिर भागलपुर में मिला, ठीक है, तो ये सब जगह बहुत अच्छा शहर है, कोई देहात में आपको पोस्टिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका वर्क क्या होगा, तो वर्क होगा ऑफिस वर्क, फाइल वर्क होगा, फाइल वर्क। ऑफिस में ऐसे कुर्सी ले करके बैठल रहिएगा और आराम से नौकरी करिएगा, है ना। फाइल वर्क होगा, ऑफिस में फाइल पर काम करना होगा। फील्ड में आपको जा करके धूप में बरसात में काम नहीं करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बड़े बड़े अधिकारियों के साथ जाना पड़ सकता है, लेकिन उसका परसेंटेज कितना थे, 2-4% आशा है कि आप जा सकते हैं। लेकिन आपको 95% आपका कहाँ है वर्क, आपको ऑफिस में, ऑफिस में बैठल रहिए, मस्त पंखा चलते रहेगा, वो एकदम आराम से जॉब करिए। आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सबसे बड़ी बात है, लोगों को यह कंफ्यूजन है कि कितना एग्जाम होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले होता है पीटी यानी कि प्राइमरी एग्जाम होता है सबसे पहला, है ना। और उसके बाद होता है मेंस। और इस सबके प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। मेंस के बाद होगा आपका, देखिए इसमें फिजिकल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद होगा टाइपिंग। वो भी टाइपिंग किसके लिए होगा, अभी बताए थे, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होता है, जिसका मात्र कितना पद है इस बार मात्र 3 पद है, ठीक है। आप जो पोस्ट चुनिएगा सबसे पहले, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपका, अगर आप टाइपिंग नहीं चुनिएगा तो नहीं होगा आपका टाइपिंग, ठीक है। उसके बाद आपको टाइपिंग के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत अच्छे से आप डॉक्यूमेंट को मिला करके और रखिएगा, है ना। आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। और नाम गलती नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे 10th में जिसका नाम है, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर, वही नाम होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट में छट गए ना भैया, तो सब किए कराए पर लीपा पोती हो जाएगा, पानी फिर जाएगा, है ना, गईल भैंसिया पानी में, ठीक है। तो पीटी के एग्जाम में काका होगा, पहले काका होगा, ये बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले होगा जीएस में होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी के बाद होगा इकोनॉमिक्स, फिर होता है सिविक्स, ठीक है, ये सब होगा। तो ये 4 सेक्शन हो गया। लेकिन 5वां सेक्शन होगा करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए हमारे राजू सर बिहारी योद्धा पर हैं ही, आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। हिस्ट्री के लिए भी है, ज्योग्राफी का भी बहुत अच्छा आपका वीडियो है मौजूद, लेकिन देखिएगा आप लोग तो बहुत मजा आने वाला है। तो करंट अफेयर से भी लगभग 10 सवाल होते हैं, 10 सवाल। और कितने लोग जो अदर स्टेट के लोग हैं वो सोचते हैं कि बिहार का यह एग्जाम है तो बिहार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है बउआ। बिहार से मात्र 2 या 3 सवाल, बहुत मुश्किल तो 4 सवाल पूछेगा, एकदम नोट डाउन कर लीजिए। वो भी उसके जनसंख्या से रिलेटेड, 2011 के जनगणना से रिलेटेड सवाल रहेंगे, है ना। बहुत आसान सवाल रहेगा, एकदम बिहार से 2 या 3 सवाल रहेगा। बहुत मोटा मोटी हम मान लेते हैं तो 4 सवाल रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला है। उसके बाद होता है साइंस में होगा सबसे ज्यादा फिजिक्स, उसके बाद होगा बायोलॉजी, है ना, और केमिस्ट्री थोड़ा कम होता है। और उसके बाद मैथ में आपको अर्थमेटिक होगा, एडवांस नहीं होगा। और कहां तक होगा सिलेबस इसका, जो होगा 10th लेवल का होगा, मैट्रिक लेवल का होगा। जो भी क्वेश्चन होगा मैथ का वो मैट्रिक लेवल का होगा। और रीजनिंग होगा, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन का नंबर है नहीं, 50 क्वेश्चन। जीएस साइंस में 25 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन, ठीक है। कुल टोटल आपको हो गया 150 क्वेश्चन, ठीक है। और सब क्वेश्चन का 4 मार्क्स, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन का कितना मार्क्स, 4 मार्क्स। कुल टोटल आपका मार्क्स हो गया 600 में जो बढ़िया नंबर लाएगा, है ना, उसी का चयन न होगा जी। देखिए पीटी का जो रिजल्ट तैयार होता है वह होता है गुने 5,
जितना पोस्टिंग है ना उसका गुने 5, है ना, वो बात करेंगे। अब निगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि 1/4 निगेटिव होगा, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि सही होने पर आपको 4 नंबर मिल रहा है ना जी। तो 4 का 1/4 कितना, 1 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करिएगा तो जो सही में से मार्क्स है ना ओकरों में से 1 नंबर कट जाएगा। और उसके बाद देखिए बताया गया है कि यह जो होगा एग्जाम वो विभिन्न चरणों में होगा, है ना, 2-4 दिन 5 दिन समय लगेगा एग्जाम लेने में। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया होने वाली है बिहार में, इसके बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। बिहार एसएससी जो है सीजीएल क्या इसमें लाने वाला है नॉर्मलाइजेशन का रूल, वो पता नहीं है। अब टेक्स्ट बुक को आप परीक्षा में लेके जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक समझते हैं, जैसे एनसीईआरटी का किताब, हाँ जी सही सुने, आप किताब लेकर के एग्जाम में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी का किताब, बीटीबीसी का किताब, है ना, जो सरकारी स्कूल वाला जो किताबा होता है ना वो वाला लेके जा सकते हैं, लेकिन हैंड रिटन नोट्स लेके नहीं जा सकते हैं, मोबाइल लेके आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आप परीक्षा में एनसीईआरटी का आप क्या टेक्स्ट बुक लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पीटी अगर निकल जाएगा तो पीटी के बाद जैसे देखिए पीटी में जो लोग होंगे, है ना, पीटी में जितना क्या रिजल्ट होगा, तो पीटी का जो रिजल्ट होगा, जैसे 2187 कुल टोटल पोस्ट है तो उसका 5 गुना रिजल्ट होगा, 5 गुना, यानी कि लगभग 10,935, ठीक है, 10,935 क्या होंगे, सिलेक्शन होंगे, किसके लिए, मेंस एग्जाम के लिए। तो आप फिर आइएगा मेंस एग्जाम में, तो मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो जान लीजिए। तो देखिए मेंस एग्जाम में सबसे पहले होगा हिंदी 100 क्वेश्चन, फिर है जीएस 150 क्वेश्चन, यानी कि वही सिलेबस रहेगा, कौन, जो पीटी में है आपका, पीटी में था ना जो सिलेबस, जीएस था, साइंस था, मैथ था, रीजनिंग था, उतना ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और हिंदी में 100 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, है ना, मतलब आपको इसमें क्वालिफाई करना है। 30 क्वेश्चन आपको कम से कम बनाना होगा, यानी कि 30 गुने 4, इसमें भी 4 नंबर जोड़ लीजिए, एक क्वेश्चन सही होगा तो 4 नंबर, ठीक है। और जीएस में भी गुने 4 जोड़ लीजिए, ठीक है। गलती पर यहां पर भी निगेटिव मार्किंग होगा, कितना, एक क्वेश्चन गलत करिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। निगेटिव मार्किंग का स्कीम क्या है, 1/4, तो 1/4 किसका, 4 नंबर ना मिल रहा है सही पर जी, तो सही पर 4 नंबर, तो गलती पर क्या 1 नंबर माइनस हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो पीटी का एग्जाम होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, पहले आपको कट ऑफ क्रॉस कर जाना है, ठीक है। इसका नंबर आपको मेरिट लिस्ट में जब बनेगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। आप पीटी क्वालिफाई कर गए, ठीक है, तो मेंस में आइएगा, मेंस में भी हिंदी का जो परीक्षा दीजिएगा 100 नंबर का, वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब सिर्फ आपको 30 क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है। अब लेकिन जो जीएस का जो पेपर होता है मेंस में, जीएस का जो 150 क्वेश्चन होता है, इसी पर मेरिट लगेगा भैया, है ना। अब पिछला बार ऐसा देखा गया है कि 126 क्वेश्चन पर मेरिट लगा है, 150 क्वेश्चन में कितना, 126 क्वेश्चन पर मेरिट लगा है, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इस बार क्या होगा वो तो देखिएगा, एग्जाम के बाद बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए टाइपिंग होगा, टाइपिंग देखिए मेंस जब क्वालिफाई कर जाइएगा तो कहां जाइएगा आप, टाइपिंग में जाइएगा। टाइपिंग में सिर्फ कौन से पोस्ट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मात्र 3 पद है इस बार, तो 3 पद के लिए आपका टाइपिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th का 12th का जो भी आपका नाम लिखा होगा वही होना चाहिए ग्रेजुएशन में, वही होना चाहिए फॉर्म में। फॉर्म भरते समय एक भी स्पेलिंग का गलती नहीं करिएगा, एक बात ध्यान रखिए एकदम। और सबसे बड़ी बात जब गलती होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वह होता है प्रमाण पत्र में। कोई लोग जो है ना ईबीसी का प्रमाण पत्र लेकर के नहीं जाते हैं, कोई जो है एनसीएल का प्रमाण पत्र लेकर के नहीं जाते हैं, कोई जो है ओबीसी का प्रमाण पत्र लेके चले जाते हैं, तो इसमें छटैया ज्यादा होता है। तो एकदम सब चीज कर लीजिएगा, पीटी निकल गया, मेंस निकल गया, टाइपिंग हो गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाइएगा तो गई भैंसिया पानी में, खत्म।
टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसलिए एकदम ध्यान से रखिए और डॉक्यूमेंट्स पर एकदम अभी से ही ध्यान रखिए। उसके बाद मेरिट लगेगा। मेरिट बताए ना, मेरिट जिसका ज्यादा नंबर रहेगा उसी हिसाब से मेरिट लगता है, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 2500 लोगों को बुलाया जाएगा, ऐसा देखा गया है। क्योंकि देखिए आपको 10,935 लोग हैं ना पीटी में निकल के आएंगे बाहर, मेंस का एग्जाम देंगे, और मेंस में भी छटैया होगा कुछ लोगों का, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 2500 ही लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि 2187 पोस्ट है। बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी छटेंगे, इसलिए बहुत कम चांस होता है छटने का, क्योंकि जो लोग पीटी या मेंस दे करके आ जाएंगे जी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटने का बहुत कम चांस, रिस्क उठाते हैं। उसके बाद जब मेरिट लगेगा वो कहाँ से लगेगा, मेंस के जीएस पेपर से। मेंस का जो जीएस पेपर है ना, उसके नंबर के आधार पर आपका मेरिट लगेगा। मेरिट लगने के बाद आपका हो जाएगा ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग हो जाएगा तब आपका हो जाएगा बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका, आपको जॉब मिल जाएगा पटना में, और एकदम फिर उसके बाद शादी ब्याह करिए, और शादी ब्याह करके एकदम सेटल हो जाइए, ठीक है। यह जो जॉब है ना जी, एकदम बैठन जॉब है, एकदम कुर्सी पर बैठे वाला जॉब है। हम समझते हैं ना कि यह पुलिस विभाग से भी बहुत अच्छा जॉब है। कहने का मतलब 8 घंटा आपको ड्यूटी है जी, और कहाँ है, 10 बजे से ऑफिस जाना है, 3-4 बजे वापस लौट के चला जाना है। तो यही तरीका है। बिहार एसएससी का जॉब बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए एकदम भिड़ जाइए, लग जाइए, और एकदम एक सीट इसमें पक्का कर लीजिए, ठीक है। सटीक जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए बिहारी योद्धा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रमाण पत्र क्या होने वाला है, तो प्रमाण पत्र बहुत सारे लोग अभी बनवा लीजिए, देखिए जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। ईबीसी के जो लोग होंगे, बताएं ना कि बिहार में 2 तरह का ओबीसी होता है। पहला होता है BC1, ओबीसी को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक होता है BC1 और एक होता है BC2। तो BC1 के लोगों को ही बोला जाता है क्या, ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, है ना। और BC2 मतलब क्या, पिछड़ा वर्ग, है ना। तो ईबीसी का कटअप थोड़ा कम जाता है बीसी से, है ना। और क्या होगा, ईबीसी वाले लोगों को एनसीएल का प्रमाण पत्र बनाना होगा। ईबीसी का प्रमाण पत्र को ही एनसीएल प्रमाण पत्र कहा जाता है। ईबीसी, जैसे हम भारत सरकार के नौकरी के लिए ओबीसी का प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उसी तरह से बिहार सरकार के नौकरी के लिए ईबीसी का प्रमाण पत्र बनाता है, जिसको नाम है एनसीएल। इसका पूरा नाम है नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर का आपको प्रमाण पत्र बनवाना होगा अनुमंडल से, ठीक है। उसके बाद कहाँ, तो आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस जिनको लगेगा, है ना। दिव्यांग लोगों का प्रमाण पत्र होता है, वो भी बहुत सटीक होना चाहिए, ठीक है ना। और महिला लोग का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, कहाँ से, उनके पिताजी के घर से। जो शादीशुदा महिला है ना, उनके पिताजी के घर से होना चाहिए, पिता के घर से होना चाहिए क्या, आवासीय, ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी के जो नाना जिनके होंगे स्वतंत्रता सेनानी, दादा होंगे जिनके स्वतंत्रता सेनानी, उनको भी आरक्षण दिया जाता है, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट बनता है, तो वो भी बनवा के रख लीजिए, ठीक है। ये सब मूल प्रमाण पत्र आपको है, आपको करना पड़ेगा। बाकी तो आपको है ही है, 10th को चाहवे करिए, 12th का प्रमाण पत्र चाहिए आपको, है ना। 12th का प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए, 12th का प्रमाण पत्र चाहिए, और क्या, ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र चाहिए। ये था पूरा वीडियो, आपको बहुत कारगर साबित होने वाला है। यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको लोगों के लिए। बिहार एसएससी 3rd सीजीएल 2022 के रिलेटेड बहुत सारा जानकारी आपको हमने दिया, और ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों की जानकारी हेतु आप हमारे चैनल बिहारी योद्धा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हम आशा करते हैं कि आपके लिए यह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो आज के लिए बस रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।